नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी टॉपिक के अंतर्गत एक छोटा सा टाइप पढ़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस टाइप में हैं। जिन छात्रों ने फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच में कम से कम 20-25 क्लास नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की बेसिक वहीं से इम्प्रूव होता है। देश में आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बढ़िया क्लास पूरे भारत में नहीं मिलेगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको 500 पेज का पीडीएफ सारे चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलने वाला है। देखिए इस टॉपिक में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें 2 मिनट में समझ लीजिए। जैसे मैं बोलता हूं कि 111 के कितने गुणनखंड हैं, 111 कितनी संख्याओं से कट जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 × 3 × 37। समझ में आया? एक से सारी संख्याएं कट जाती हैं, इसलिए इसका कोई महत्व अभी नहीं है। ये एक बड़ी संख्या है जिसका गुणनखंड है 37 और 3 है। गुणनखंड की औकात होती है, मेरी बात को ध्यान सुनिए, गुणनखंड की औकात होती है कि वो बड़ी संख्या को काट सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये पापा हैं, उनके ये बेटे हैं, तो बेटों की औकात होती है कि जरूरत पड़ने पर अपने बाप को काट सकती हैं। जैसे 111 को ध्यान से देखिए, ये 3 से पूरी डिवाइड होगा, काट के औकात दिखा देगा, रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा। 37 की औकात है कि अपने बाप को पूरी डिवाइड करेगा, यानी 37 क्या हुआ? एक गुणनखंड हुआ। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि 165 है, क्या है? 165 है, तो 165 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, कितनी संख्याओं से कट जाएगा, तो एक को हम लोग नहीं लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, 3 से ये पूरी कट जाएगा, 3 से पूरी कट जाएगा, 5 से पूरी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 33 से कट जाएगा, 33 से कट जाएगा, और जो संख्या 33 से कटेगी उसकी औकात नहीं है कि 11 से न कटे। 33 से कटेगा तो 11 से भी कटेगा, यानी कि 165 के गुणनखंड हुए 3, 5, 33 और 11। मैंने क्या बोला कि गुणनखंड की औकात होती है कि जरूरत पड़ने पर अपने बाप को काट के औकात दिखा सकता है, यानी कि इतना काटेगा कि रिमाइंडर शेषफल की नौबत नहीं आएगी। जैसे 165 को 3 से भाग दीजिए, रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा कट जाएगा। 165 को 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं। 165 को 33 से भाग दीजिए, रिमाइंडर नहीं आएगा, शेषफल नहीं आएगा। इसी प्रकार 165 को 11 से काट लीजिएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। बस मैंने 3 मिनट में यही समझाया कि गुणनखंड की औकात होती है कि अपने बाप को जरूरत होने पर काट सकता है। आइए अब मैं आपको अपने टॉपिक पे लेके चलता हूं, देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं a⁴n - b⁴n, जहां पे n जो है वो एक इवन संख्या है, सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। पूरा विश्व जानता है कि a⁴n और -b⁴n n सम संख्या है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि a⁴2 हुआ -b⁴2 हुआ, इसके फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका फैक्टर होता है a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? a + b a - b होता है, यानी कि
ये एक संख्या मान लीजिए, ये एक संख्या मान लीजिए, उसके ये फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर अपने बाप को काट सकता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ना ए प्लस बी पूरी पूरी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी भी पूरी पूरी डिवाइड कर देगा, अर्थात रिमाइंडर 0 आएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि 15 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर को घटाइए, 15 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर को घटाइए। मैं क्या समझाना चाहता हूं, इसको देखिए। इसका फैक्टर क्या होगा, 15 प्लस 7 होगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 15 माइनस 7। समझ में आया? यानी कि 15 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाएंगे और जो भी रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो 15 7 22 से कट जाएगा और 15 माइनस 7 8 से कट जाएगा। विश्वास नहीं है ना? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। घटाइए, 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 में से 7 ये हो जाएगा 176। अब देखिए 176 जो आया है वो 22 से कट जाएगा। 22 का मतलब 15 7 22 से कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा, कट जाएगा, है ना। 6 दूनी 12 किससे कटेगा, 22 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। 11 से कटेगा, 11 कम 11 16 बार में, 22 से कट जाएगा 8 बार में, ये 8 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। इसी प्रकार से 176 जो है ना वो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 8 22 बार में कट जाएगा। समझ में आया? कभी भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि n यदि सम संख्या है तो a प्लस बी और a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। जैसे अब पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस सम आपको ध्यान में रखना है। a टू द पावर n, b टू द पावर n, a प्लस बी फैक्टर होगा और a माइनस बी भी फैक्टर होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 300, चलिए छोटी छोटी संख्या लेता हूँ, 35 का पावर 4 लिखता हूँ, माइनस लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 19 का पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, देखिए 35 की पावर 4 बहुत कम लोगों को याद होगा, 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 4 बार, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 35 और 19, 35 और 19 14 54, 54 से कट जाएगा, 54 से कट जाएगा। जो भी 35 माइनस 19, 35 माइनस 19 16 होगा, 16 से कट जाएगा। देखिए ये जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा 54 और 16 से कट जाएगा। जो संख्या 54 से कट जाएगी, जो संख्या 54 से कट जाएगी वो 54 के जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे 27 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, सबसे कट जाएगी। 16 से जो भी रिजल्ट आएगा, यदि 16 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यदि मैं आपसे बोलूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि 35 की पावर 4 19 की पावर 4 को 27 से भाग दिया जाए, 27 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल 0 क्यों होगा? क्योंकि 35 और 19 को जोड़ेंगे तो 54 होगा। जो संख्या 54 से कट रही है उसकी
औकात कहाँ है कि 27 से न कटे, 27 से कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो पहली पॉइंट आपको समझ में आया। पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैं बोलता हूं 343 की पावर 16 माइनस लिख दिया यहाँ पे 257 का पावर मैंने 16। ध्यान रखिएगा ये पावर हमेशा सेम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 होना चाहिए, यहाँ 20 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमेशा 343 और 257 को जोड़ दीजिए, 343 और 257 को जोड़ दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 343 में 257 को घटाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इससे ये कट जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पावर क्या था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि a टू द पावर n हो और प्लस b टू द पावर n हो और पावर n जो हो वो यहाँ प्लस कभी नहीं आएगा। यदि पावर इवन है, पावर इवन और यहाँ प्लस हो तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही नहीं, यहाँ प्लस नहीं आएगा। अभी मैं पीछे क्या बताया था, यहाँ पे माइनस बताया था, यहाँ पे माइनस होगा और पावर सम होगा तो a प्लस बी a माइनस बी फैक्टर होगा। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इवन, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस आ जाए तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दो चीज समझ में आ गया। आइए तीसरा चीज आपको बताने जा रहा हूं, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, जहां n जो है वो क्या है, ऑड है। क्या है? ऑड का मतलब विषम। अच्छा, विषम तो समझते ही होंगे, विषम का मतलब 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, देखिए इसको समझने से पहले इसको समझिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यदि याद है तो इस रूल को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए बी बीच में भी आ सकता है। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो ए माइनस बी एक फैक्टर बन रहा है। यहाँ गुणा लिख सकते हैं ना, गुणा लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए माइनस बी को ध्यान से देखिए। ए माइनस बी क्या है? फैक्टर है। फैक्टर की औकात होती है बेटो, ये बेटा हुआ ना, फैक्टर मतलब बेटा। फैक्टर की औकात है कि जरूरत पड़ने पर अपने बाप को काट सकता है। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जरूरत पड़ने पर a माइनस बी से पूरी कट जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 दे देगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? पावर ऑड, यहां पे पावर कुछ भी आ जाए, बस आपको ऑड ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूं कि 15 का पावर 7 आ गया, माइनस 7 का पावर, चलिए 7 नहीं लेता हूं, 7 ले लिया था, यहाँ 6 ले लिया हमने, और यहाँ पे 7। पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड, और यहाँ पे माइनस। a माइनस बी फैक्टर होगा, a माइनस बी फैक्टर होगा, तो 15 माइनस 6 9 से कट जाएगा। 15 की पावर 7, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 7 बार, माइनस 6 की पावर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 7 बार। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इसको घटाइएगा, हमेशा 9 से कट जाएगा, हमेशा 9 से कट जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना? बहुत बढ़िया। आइए अगला रूल समझते हैं।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने बोलूं अगला रूल, a टू द पावर n और यहाँ पे प्लस है और b टू द पावर n, जहाँ n जो है ना, जहाँ n जो है ऑड है, क्या है ऑड। मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या बताया था कि यहाँ प्लस है, पावर इवन नहीं आ सकता है, पावर इवन कभी नहीं आ सकता है। अभी समझ में आ गया होगा। यदि n ऑड है तो हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो ये आपको हेल्प करेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको हेल्प कर देगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है इसका फॉर्मूला। तो a प्लस बी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। a प्लस बी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। जैसे यदि मैं बोलूं कि 15 की पावर 7 प्लस 6 की पावर 6 लिया था ना, पिछला क्वेश्चन में 6 लिया था ना, 15 माइनस 6, हाँ 7। तो यदि पावर ऑड है तो 15 6 कितना होता है, 21। 21 से ये पूरा जो भी रिजल्ट आएगा 21 से कट जाएगा। यदि 21 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। समझ में आया। तो ये आपको हेल्प कर देगा a प्लस बी, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, ऑड है, ठीक है। तो बस इतना यदि आपने मेरी बात को समझ लिया तो एक क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, उसको बताइए। चलिए मैं एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। एग्ज़ाम में सीजीएल मेंस में देखिए क्वेश्चन ये है, 127 की पावर 97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले हमने बताया था, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्मूला होता है, यानी a प्लस बी क्या होता है, फैक्टर होता है। तो 127 और 97 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 224 होगा। ये जो भी रिजल्ट आएगा ये 224 से कटेगा। और आप जानते हैं कि जो 32 है इसको 7 से गुणा करेंगे तो 224 आ जाएगा। तो 224 का क्या हुआ, एक 32 फैक्टर हुआ। तो जो संख्या 224 से कट जाएगी, ये पूरी जो भी रिजल्ट आएगा 224 से कटेगा, तो 32 से भी कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 3 की पावर 41 7 की पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, किस संख्या से भाग नहीं होगा। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट होता है तो 41 दूनी 82 हो जाएगा। यानी इसको ध्यान से देखा जाए तो 3 की पावर 41 हो गया प्लस 49 का पावर 41 हो गया। ये पावर ऑड है तो a प्लस बी से पूरी कट जाएगा, यानी 3 और 49 कितना होता है, 52। ये जो भी रिजल्ट आएगा वो 52 से कटेगा। जो संख्या 52 से कटेगी निश्चित रूप से 52 से जो संख्या कट जाएगी 26, 52 का क्या है, एक फैक्टर है। तो जो संख्या 52 से कटेगी 26 से कट जाएगी। 13 चौके 52, 52 का फैक्टर 13 भी है, 13 से भी ये पूरा कट जाएगा। 13 चौके 52, 4 भी 52 से कट जाता है, 4 से भी 52 कट जाता है। तो 52 का फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 7 52 का फैक्टर नहीं है। तो यही 7 से भाग नहीं होगा, जो भी रिजल्ट आएगा 7 से भाग नहीं होगा। 23 की पावर 10, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 बार करेंगे तो 1024 होता है।
अब आप ये मत पूछिएगा कि 1024 कैसे आया, ये सब पूरी विश्व को, पूरे दुनिया को याद होता है। देखिए यहाँ पे माइनस है, पावर इवन होता है, तो a प्लस बी यानी 23 प्लस 2, 25 से ये संख्या कट जाएगी, और 23 माइनस 2, 21 से भी कट जाएगा। यदि शुरू से पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा कि a प्लस बी भी फैक्टर होता है, a माइनस बी भी फैक्टर होता है, तो 25 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। तो ये जो रिजल्ट बनेगा किस संख्या से भाग नहीं होगा। जो संख्या 25 से कटेगी निश्चित रूप से 5 से कट जाएगा, जो संख्या 21 से कटेगा निश्चित रूप से 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 21 के गुणनखंड 3 है और 7 भी है, 4 से ये जो पूरा रिजल्ट बनेगा वो 4 से नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 4 से नहीं कटेगा। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे इसके आगे की क्लास होगी। देखिए क्वेश्चन ये है कि 8 की पावर 2k 5 की पावर 2k का गुणनखंड होगा, इनमें से कौन, जहां k ऑड है, विषम संख्या है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर k ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई 2k लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का होल पावर k। 8 है नहीं 64, 64 की पावर k, और k क्या है? विषम संख्या है। 25 की पावर k क्या है? विषम संख्या। तो जब k ये विषम होता है तो 64 और 25 क्या होता है? 89 होता है, यानी कि इसका एक फैक्टर होगा 89 इज द करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, 27 की पावर 27 और 15 की पावर 27 को 6 से भाग दिया जाए। देखिए ये पावर क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो a माइनस बी क्या हुआ? एक फैक्टर हुआ। तो 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 से ये पूरी जो भी रिजल्ट आएगा वो 12 से कटेगा। जो संख्या 12 से कटेगा वो 6 से निश्चित रूप से कटेगा। जो भी संख्या 12 से कटेगी वो 6 से कटेगी, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं खुद ही आपको फ़ोन करूंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, कैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ट्रेनिंग क्लास, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन करना है। सारे टॉपिक बढ़िया से पढ़ाए जाएंगे। प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच कर लीजिए। किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से फंसते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय।